बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने पेट्रोल इंजन के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अभी हम डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि डीजल इंजन क्या है, डीजल इंजन काम किस तरह करती है, डीजल इंजन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, और जो डीजल इंजन की एफिशिएंसी है और पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी है उनमें किसकी ज़्यादा है। डीजल इंजन के अंदर जो ये अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक होते हैं ये किस तरह से चलते हैं, इनके अंदर डीजल जाता कैसे है, डीजल की वजह से फिर मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती कैसे है, फिर उसमें से धुआं या फिर उसमें से जो एक्स्ट्रा वेस्टेड एनर्जी हो वो निकलती कैसे है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डीजल इंजन से। अगर उससे पहले मैं आपको पेट्रोल इंजन या उससे पहले हम इंजन को डिस्कस करें, तो इंजन एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। और हीट एनर्जी या हीट इंजन वो इंजन होती है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पेट्रोल इंजन वो इंजन है जो पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यानी वर्क में कन्वर्ट करके देती है। इन द सेम वे डीजल इंजन भी डीजल की केमिकल एनर्जी को हमें मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क में कन्वर्ट करके देती है। अब डीजल इंजन किस प्रिंसिपल पर चलती है और डीजल इंजन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, वो हम पढ़ते हैं। डीजल इंजन भी एक किस्म की इंटरनल कंबशन इंजन है। अब इंटरनल कंबशन इंजन हमने पेट्रोल इंजन के अंदर भी डिस्कस किया कि एक ऐसा इंजन का किस्म जिसके पिस्टन या जिसके सिलेंडर के अंदर कंबशन हो, फिर उसी कंबशन से जो एनर्जी निकले वो एनर्जी हमें पिस्टन को मूव करवाए या वर्क करवाए। तो इंटरनली उसके अंदर कंबशन होती है। अब ये किस तरह होगी वो हम यहाँ पर फिगर्स में समझेंगे, लेकिन यहाँ तक आप ये नोट कर लें कि इसका प्रिंसिपल इंटरनल कंबशन इंजन वाला है। दूसरी चीज कि जो डीजल इंजन है, जैसा कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि इसको चलाने के लिए हमें डीजल चाहिए, तभी हम कह रहे हैं कि डीजल इंजन टेक्स अ डीजल टू वर्क। उसके बाद जो तीसरी चीज है, हमने वहां पर कहा था कि अगर आपने डीजल या पेट्रोल इंजन के अंदर डाला तो उस पेट्रोल से अगर आपने वर्क करवाना है तो उस पेट्रोल को हवा की मौजूदगी में हमने इग्नाइट करना होगा, हमने उसको चिंगारी लगानी होगी ताकि वो जो आपका पेट्रोल है वो जले और उसके जलने से हमारे एनर्जी मिले और वो एनर्जी पिस्टन को मूव करे। वहां पर हम जो है वो इग्निशन दे रहे थे, वहां पर हम इग्नाइट कर रहे थे, स्पार्क प्लग लगा रहे थे। लेकिन डीजल इंजन के अंदर आपको कोई भी चिंगारी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं है, या आप ऐसे कहें कि आपको डीजल इंजन में प्लग नहीं लगानी। तो डीजल इंजन देयर इज नो स्पार्क प्लग नीडेड फॉर इग्निशन, इग्निशन के लिए स्पार्क की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरा सिस्टम है इसको इग्नाइट करने का, वो हम यहाँ पर समझेंगे। अब दूसरा ये है कि इसको स्पार्क प्लग की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि हीट जो है वहां पर जनरेट हो जाती है बाय कंप्रेसिंग फ्यूल। फ्यूल को आप जब कंप्रेस करेंगे हवा की मौजूदगी में, तो जैसे ही हवा गर्म होगी कंप्रेशन की वजह से हवा की गर्माइश उस फ्यूल को इग्नाइट कर देगी। तभी हम कह रहे हैं कि हमें किसी भी बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है, वहां बैठे उसको अपने ही इग्नाइट कर देंगे। तभी हम कह रहे हैं कि डीजल इंजन नीड्स नो एनी एक्सटर्नल स्पार्क प्लग, बट बिकॉज हीट जनरेटेड बाय कंप्रेसिंग फ्यूल इग्नाइट्स इट, वो उसी को इग्नाइट कर देगी। वो कैसे, वो हम यहाँ पर और मजीद समझेंगे। चौथी चीज हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि जो आपकी ये डीजल इंजन होती है, जिस तरह पेट्रोल इंजन का जो साइकिल था उसका नाम ऑटो साइकिल था, और यहाँ पर जो आपके पास डीजल इंजन का साइकिल है वो है डीजल साइकिल, इसका डीजल साइकिल ही हम कहते हैं। उसके अलावा एक और भी चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमारे पास जो डीजल इंजन हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। पहली डीजल इंजन वो इंजन हैं जिनको हम टू स्ट्रोक डीजल इंजन कहते हैं। दूसरे इंजन हमारे पास वो हैं जिनको हम फोर स्ट्रोक डीजल इंजन कहते हैं। ये फोर स्ट्रोक डीजल इंजन वैसी हैं जैसे पेट्रोल वाली इंजन थी, थोड़ा बहुत फर्क है,
लेकिन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होगी, बिल्कुल उसके अंदर वही स्टेप्स होंगे जो आपने पेट्रोल इंजन के अंदर पढ़े। यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो चीजों को डिफाइन किया गया है वो अकॉर्डिंग टू द 2 स्ट्रोक डीजल इंजन से किया गया है। इसी वजह से अब हम इसको जाके एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो डीजल इंजन है जो कि पेट्रोल इंजन से ज्यादा ताकतवर है, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था इसका वो था रुडोल्फ डीजल ने। एक जर्मन इंजीनियर था, उन्होंने पेटेंट किया था ओरिजिनल डिजाइन 1892 में। अब पेटेंट का यहाँ मतलब ये है कि उन्होंने फिगर या ग्राफ या पेपर के ऊपर ये पूरा डिजाइन बनाया था कि इस तरह होना चाहिए, यहाँ से ये हो, यहाँ से वो हो। जब आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट किसी पेपर पर लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं पेटेंट। और अगर आपके पास भी कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आगे वाली दुनिया को, आगे वाले फ्यूचर को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, तो आप पेटेंट बनाएं, उसको आप इंटरनेशनल सोसाइटी में या पाकिस्तान की पेटेंट सोसाइटी में जमा करें। तो जब भी वो डिजाइन आगे चलकर बनेगी तो आपको उसकी इंटरेस्ट, आपको उसका जो है वो फायदा मिलता है, उसकी परसेंटेज मिलती है। तभी हम उसने क्या किया था, जिसने इस पूरी डीजल इंजन का पेटेंट पे तैयार किया था उनका नाम रुडोल्फ डीजल था। इसी वजह से उसका नाम भी डीजल इंजन पड़ गया। उसके बाद उसके यहाँ पर जो हम डीजल इंजन पढ़ रहे हैं, इसकी जो इफिशिएंसी है वो पेट्रोल इंजन से ज्यादा है। इफिशिएंसी इसकी कितनी है? 35% और 40%। मतलब ये होता है कि अगर आप डीजल फ्यूल डालते हैं किसी भी इंजन के अंदर, डीजल वाली इंजन में, तो वो 35% डीजल इंजन उसमें से एनर्जी निकालेगी, बकाया जो एनर्जी है वो जाया हो जाती है। ये एफिशिएंसी देखिए इतनी कम है, रियल लाइफ में हमें इतनी ही मिल सकती है। या ज्यादा से ज्यादा अगर डीजल इंजन जाएगी बिल्कुल अच्छी कंपनी वाली, बिल्कुल अच्छे स्टैंडर्ड से तैयार की गई, तो वो 40% लेगी। बकाया जो 60% डीजल की एनर्जी है वो जाया हो जाएगी फ्रिक्शन में और हीट में, और इंजन के दौरान जो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है उनमें जाया हो जाती है। पेट्रोल इंजन जो है पेट्रोल की एनर्जी को हमें जो कन्वर्ट करके देती है वो 25% या 30%। बकाया जो 70 से 65% पेट्रोल की एनर्जी है वो जाया हो जाती है फ्रिक्शंस में, वो जाया हो जाती है उस इंजन को गर्म करने में, वो जाया हो जाती है मुख्तलिफ दूसरे प्रोसेस में। तभी हम कहते हैं कि इनकी जो इफिशिएंसी वो इतनी कम है। और ये हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर पढ़ के भी आए कि हमारे पास कोई भी ऐसी इंजन नहीं है जो 100% किसी भी चीज को या किसी भी एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को 65% उसने लूज किया, बकाया 30% या 25% हमें मिला। इन द सेम वे इसने भी 60% लूज किया, हमें और 40% मिला। तो ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है ये इंजन्स ओबे कर रही हैं। इसी वजह से इन इंजन्स को हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं। अगर ये 100% होती तो फिर हम इनको 16 चैप्टर यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वाले चैप्टर में ही पढ़ लेते। अब हम आते हैं कि ये जो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन है हमारी, वो 2 स्ट्रोक्स पर या 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है। उसका पहला होता है अप स्ट्रोक, दूसरा होता है उसका डाउन स्ट्रोक। अब हम ये समझते हैं कि अप स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, डाउन स्ट्रोक के अंदर क्या होता है जो 2 स्ट्रोक इंजन होती है। सबसे पहले आप पहले इस इंजन का जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो समझे। इंजन का जो ये वाला हिस्सा है या जो ये हिस्सा है जिसमें आपके पास गैस मालिक्यूल से सारा ये वाला, इसको हम कहेंगे कि ये आपका सिलेंडर है एक किस्म का। और उसके बाद ये जो आपका मूव होगा ऊपर या नीचे, इसको हम कहते हैं कि ये आपका जो है वो पिस्टन है। उसके बाद ये जो आपका मूव कर रहा है इसको हम कहते हैं क्रैंककेस। और जहां से आप उसमें फ्यूल डाल रहे हैं या एयर फ्यूल का मिक्सचर डाल रहे हैं, उसको आप कहेंगे कि भाई ये आपका अंदर उसमें वेल्व जा रहा है। और ये वेल्व आपका यहाँ भी फ्यूल को जो है इंसर्ट करेगा, और जब ये आपका पिस्टन नीचे होगा तो ये वाला फ्यूल निकल के इस पोर्ट से अंदर जाएगा। इस पोर्ट से जब ये इस तरफ ये फ्यूल आपका जाएगा तो इस पोर्ट का नाम है ट्रांसपोर्ट पोर्ट। वहां हम वेल्व्स पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम पोर्ट डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो आपका हिस्सा होगा जिसमें आपका इस सिलेंडर से ऊपर वाले सिलेंडर के हिस्से में आपका फ्यूल जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट पोर्ट। बकाया जब आपका ये वर्क होगा और उसके बाद एनर्जी कंबस्ट होके बचेगी या एग्जॉस्ट होगी,
तो वो इस जगह से निकलेगी, और इस जगह को या इस चीज को हम कहते हैं कि भाई ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, जहां से आपका धुआं, जहां से आपकी वेस्टेड एनर्जी बाहर निकलेगी, या जहां से आपकी हीट बाहर निकलेगी। ये तो थे इसके हिस्से। अब हम समझते हैं कि असल में होगा क्या। सबसे पहले आप ये समझें कि ये जैसे जैसे मूव करेगा तो आपका ये पिस्टन, जब ये इसका नीचे आएगा तो पिस्टन नीचे होगा, जब ये घूम फिर के ऊपर जाएगा तो ये पिस्टन भी आपका ऊपर होगा। तो इस हिसाब से आपका ये पिस्टन जो है अप एंड डाउन मूव हो रहा होगा। ये पिस्टन जब अप डाउन मूव हो रहा होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पिस्टन ऊपर है और यहाँ पर पिस्टन डाउन आ चुका है, तभी ये आपकी नीचे आ चुकी है। यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर ये नीचे है। फिर जैसे ही आपका ये ऊपर जाता है तो पिस्टन ऊपर, और जैसे ही ये नीचे जाती है तो पिस्टन भी आपका नीचे आ जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो पिस्टन है ये मूव होगा। यहाँ तक आपने आई होप समझ लिया। अब हम चलते हैं कि इस पिस्टन के मूव होने से क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले यहां पर आपका जो पिस्टन होगा वो अपवर्ड मूव होगा। दूसरी चीज कि आप यहां पर जो फ्यूल का मिक्सचर है वो इस क्रेन केस के अंदर डालेंगे। आपके पास एयर और डीजल का मिक्सचर होगा, वो आप इसके अंदर डालते जाएंगे। अब वो क्या होगा कि सारा का सारा जो आपका फ्यूल एयर मिक्सचर होगा वो इस हिस्से में जला जाएगा। फिर जैसे ही आपका ये पिस्टन नीचे मूव होना शुरू होगा तो ये जो फ्यूल एयर का मिक्सचर है ये यहां से निकलकर यहां से चला जाएगा इस तरफ। देखें आपका जैसे ही ये जैसे ये पिस्टन नीचे आया, यहाँ आप देखें तो ये जो आपके फ्यूल मिक्सचर था ये यहाँ से निकलकर इस ट्रांसफर पोर्ट से इस अब इंजन वाले हिस्से में जा रहा है, जो आपका ये सिलेंडर वाला हिस्सा है। अब ये जब यहां तक जा चुका तो आप यहां देखें जैसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहां पर जो फ्यूल या एयर फ्यूल का मिक्सचर होगा ये उसको कंप्रेस करना शुरू करेगा। तभी हम कह रहे हैं कि फ्यूल इज कंप्रेस्ड एंड इग्नाइटेड। और फ्यूल जब कंप्रेस हो रहा है तो आप ये भी चीज समझें, फ्यूल के साथ एयर है। फ्यूल के साथ एयर होना मतलब फ्यूल के साथ ऑक्सीजन गैस है, यानी O2 गैस है। जैसे ही आपका पिस्टन ऊपर ज्यादा जोर देगा तो जो हवा है उसके अंदर, जो एयर है उसके अंदर, उसको कंप्रेशन आएगी, उसको प्रेशर आएगा। जैसे इस हवा को ऊपर प्रेशर आएगा तो हवा हो जाएगी गर्म। हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि जब चीजें बिल्कुल उनको कंप्रेस किया जाता है तो वो चीजें गर्म हो जाती हैं, उनके मालिक्यूल गर्म हो गए। और जैसे ही यहाँ पर हवा गर्म होगी तो हवा की गर्माइश वहां पर मौजूद डीजल को इग्नाइट करेगी, डीजल को चिंगारी देगी। बाहर से कोई भी चिंगारी नहीं आएगी, बल्कि जैसे ही हम हवा को या एयर को कंप्रेस करेंगे, एयर की कंप्रेशन की वजह से वहां पर एयर गर्म हो जाएगी। और जैसे ही एयर गर्म होगी तो एयर के साथ जो मौजूद फ्यूल है वो इग्नाइट हो जाएगा। ये होता है आपका डीजल इंजन के अंदर। तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें किसी भी बाहर के दुश्मन की, किसी भी बाहर के स्पार्किंग प्लग की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसका अपना ही जो इसके साथ मौजूद है हवा, वो अपने आप को कंप्रेस करके, अपने आप को तकलीफ देके, प्रेशर देके इसको जो है वो इग्नाइट कर देगा। तभी हम यहाँ कह सकते हैं कि एज द फ्यूल इज कंप्रेस्ड एंड इग्नाइटेड, वो इग्नाइट हुआ। तो हमने यहाँ पर लिखा कि इनटेक पोर्ट, यहाँ पर जो ये हिस्सा है इनटेक पोर्ट हम इसको कहेंगे, जिसमें से आपका ये फ्यूल जाएगा। इनटेक पोर्ट इज अनकवर्ड, जैसे अनकवर होगा टू गेट एयर फ्यूल मिक्सचर, ये इसमें चला गया। फिर क्या हुआ, तीसरा हिस्सा ट्रांसफर पोर्ट इज कवर्ड। आपका यहाँ पर पहले हिस्से में ट्रांसफर पोर्ट कवर है, लेकिन जो पहले ही आपका वहां पर फ्यूल मौजूद है उसको क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड। ये वाला जो एयर फ्यूल होगा मिक्सचर वो कंप्रेस होगा। अब ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस हो रहा है, इस प्रोसेस का नाम है कंप्रेशन इग्निशन, यानी इग्नाइट आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन। इग्नाइट आप करेंगे लेकिन हवा को या एयर को गैस जोर देके, कंप्रेस करके, प्रेशर देके। तभी यहां पर इस किस्म के इग्निशन का नाम, या इस किस्म की चिंगारी देने का नाम, या इस किस्म को
डीजल को बर्न करने का नाम कंप्रेशन इग्निशन है। अब कंप्रेशन इग्निशन दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है इग्नाइट करने का फ्यूल को, जिसके अंदर इंटरनल कंबशन होगी इंजन के अंदर थ्रू कंप्रेशन। कंप्रेशन की मदद से अगर कोई फ्यूल आपका इग्नाइट हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे कंप्रेशन इग्निशन। अब ये कंप्रेशन इग्निशन होती किस तरह है आपने यहां पर भी देखी, लेकिन इसको और डिटेल से अगर आप समझना चाहें तो सबसे पहले यह होगा कि आपकी एयर कंप्रेस्ड होगी एट हाई प्रेशर। यहां पर जो आपकी एयर होगी उसको ज्यादा प्रेशर पर आप कंप्रेस करेंगे, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर। जैसे ही हाई प्रेशर पर ये आपकी एयर कंप्रेस हो जाएगी तो एयर अब तो हो चुकी होगी गर्म। जैसे ही अब एयर अब यहां पर गर्म हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेट होगा कि फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द कंप्रेस्ड एयर। फिर हम क्या करेंगे कि इसी कंप्रेस्ड एयर के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आपका नीचे आएगा तो ये फ्यूल ऊपर चला जाएगा। तो फ्यूल आपका उस कंप्रेस्ड एयर के साथ आपका क्या हो जाएगा, इंजेक्ट होने के बाद उसके साथ हो जाएगा। फिर क्या होगा, थर्ड में हीट जनरेटेड बाय कंप्रेशन इग्नाइट्स फ्यूल। यहां पर जो कंप्रेशन की वजह से हीट के एयर के अंदर जो हीट आ चुकी है, एयर के अंदर जो गर्माइश आ चुकी है, वो उस फ्यूल को कंबस्ट करेगी, वो इस फ्यूल को जो है इग्नाइट करेगी। अब क्या होगा, फिर ये होगा कि कंबशन हो जाएगी, ड्राइविंग पिस्टन डाउन। कोई चीज फटती है तो उसके साथ में जो चीजें होती हैं वो इधर उधर मूव हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोड होने से अपनी एनर्जी को बाहर निकालती है, और बाहर निकालने से जो दूसरी बाहर वाली चीजें होती हैं वो उनको मूव कर देती है। इन द सेम में यहां पर भी डीजल इंजन को जैसे ही हीट मिलेगी, जैसे ही डीजल आपका इग्नाइट होगा, जलेगा, कंबस्ट होगा, तो डीजल अपनी एनर्जी बाहर निकालेगा। बाहर निकालने से ये जो पिस्टन है इसको नीचे धक्का देगा। जैसे ही पिस्टन को नीचे धक्का देगा तो हम कहेंगे कि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब गाड़ी ने चलना शुरू हो गया। तो ये पिस्टन आपका जैसे ही नीचे होगा, पहिया चलना गाड़ी का शुरू हो जाएगा। हम कहेंगे कि भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई धक्का देने से, या फिर इस इंजन को या इसको कंबस्ट करने से। यहां तक आई होप कि आपने चीजें समझ ली। अब डाउन स्ट्रोक में क्या होगा, डाउन स्ट्रोक में यहां पर आपका जो पिस्टन इस कंबशन की वजह से नीचे आया था, तो डाउन स्ट्रोक में वो नीचे आ चुका है। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ में, अलग अलग नहीं है। पहले इनिशियल कंडीशन ये, उसके बाद ये। अब जैसे ही यहां पर वो डीजल आपका एक्सप्लोड हुआ, डीजल की एनर्जी बाहर आई, उसने इसको नीचे किया, तो ये अब यहां आ चुका है। अब इस जब ये नीचे आ चुका तो अब इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि भाई ये डाउन स्ट्रोक है, क्योंकि अब ये नीचे आ चुका है। नीचे क्यों आया है, वो इस वजह से आया है। अब यहां पर हम कहेंगे कि पिस्टन हैज मूव्ड डाउनवर्ड, मूव हो चुका है डाउनवर्ड। अब क्या होगा कि ये जो ट्रांसफर पोर्ट था जिसमें से हम एयर फ्यूल मिक्सचर दे रहे थे, अब हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ आप देखें कोई रास्ता ही नहीं है क्रैंक केस में जाने का। ये आपका कवर्ड हो गया। तो जैसे कवर्ड हो गया तो हम कहेंगे कि भाई ये आपका ये जो हिस्सा है आपका वेल वाला, जिसको हम इनटेक कहते हैं, इनटेक पोर्ट आपका कवर्ड हो जाएगा। बाकी जो ये आपका हिस्सा है जिसको हम ट्रांसफर पोर्ट कहते हैं, तो जैसे जैसे आपका ये सिलेंडर नीचे आता जाएगा तो आपका जो ये फ्यूल है यहाँ से निकलता इधर चलता जाएगा। तो ये आपका आ चुका है यहाँ। तो अब यहाँ पर जो आपका ये फ्यूल है इसमें आ चुका है, तो हम कहेंगे ट्रांसफर पोर्ट इज अनकवर्ड, यानी ट्रांसफर पोर्ट को हमने ओपन किया है जो कि पहले बंद था यहाँ पर। थर्ड प्रोसेस क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर एक्सपेंड्स जनरेटिंग पावर। यहां पर जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर होगा वो एक्सपेंड होगा, जिसकी वजह से आपका जो पावर होगा वो जनरेट होगा। वैसे पावर तो यहां ही जनरेट हो चुका है, वो बात यहां आ रही है कि इसके जैसे ही ये आपका जो गैसेस हैं ये एक्सप्लोड हुए या डीजल आपका जला, तो ये आपका गैस एक्सपेंड हुआ। तो यहां पर एक्सपेंड हुआ तो उसका असर यहाँ डाउन स्ट्रेक में है। तो बात हम इसकी यहां पर कर रहे हैं कि एयर फ्यूल मिक्सचर एक्सपेंड्स जनरेटिंग पावर, और एग्जॉस्ट पोर्ट इज कवर्ड। अब ये जो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है जो ये वाला है, ये अनकवर्ड है, या इसको आप ऐसे कहें कि ये आपका अभी ओपन है, क्योंकि यहां से हम कहेंगे कि भाई ये आपका ओपन है या अनकवर्ड है।
अब अनकवर्ड क्यों है? क्योंकि इस एग्जॉस्ट पोर्ट से अभी आपका जो यहाँ पर डीजल जला था उसमें से जो फ्यूल या उसमें से जो धुआं या उसमें से जो एनर्जी वेस्ट हुई बकाया, वो इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर चली जाएगी। तभी हम कह रहे हैं कि बर्न फ्यूल इज पुश्ड आउट बाय कंप्रेस्ड फ्यूल मिक्सचर। अब ये जो आपका कंप्रेस्ड फ्यूल मिक्सचर उधर आएगा तो बची खुची जो एनर्जी थी, जो जायाशुदा एनर्जी थी, वो इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर चली जाएगी। तो इस हिसाब से आपका ये प्रोसेस यहाँ नीचे आएगा। फिर आपका ये पिस्टन जैसे मूव होगा तो फिर इस तरह की ये पूरा प्रोसेस साइकिल में चलता रहेगा, डीजल साइकिल में चलता रहेगा, या फिर आप उसको कहें कि भाई ये आपका उसमें डीजल साइकिल में चल रहा है। यहाँ तक आपकी जो ये डीजल इंजन की जो वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है और जो चीजें हमारे बुक के अंदर इंक्लूड हैं वो यहाँ तक खत्म हो चुकी है। अगर कोई भी एमसीक्यूज, अगर कोई भी सवाल आएगा तो इन्हीं चीजों में से आएगा। उसकी वजह यह है कि हमने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो बुक में हो और हमने ना लिखी हो, और बुक में अगर कोई ऐसी चीज नहीं भी है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो फिर हमने वो यहाँ पर चीजें मेंशन कर दी हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप लास्ट में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप वीडियो पर जाकर जरूर वहां कमेंट करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो वहां पर जरूर आप पोस्ट करें ताकि हम उनके लिए आपके पास एक एडिशनल वीडियो बना सकें और आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो मिलेंगे नए वीडियो में जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्नोट इंजन के बारे में। कार्नोट इंजन के जो 4 साइकिल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है इस चैप्टर की एंड की तरफ जाएंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।